सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूँ। मोदी सरकार की छवि को बचाने के लिए, खास तौर पर नरेंद्र मोदी साहब की छवि को बचाने के लिए बीजेपी सरकार के मंत्री, बीजेपी के बड़े बड़े नेता ऐसे ऐतिहासिक ब्लंडर्स करते हैं, इतनी बड़ी गलतियां करते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो कितनी भारी पड़ती हैं। ऐसा ही आज बड़बोलापन दिखाया जनरल वीके सिंह साहब ने। मंत्री है मोदी सरकार के अंदर, इससे पहले चीफ ऑफ द आर्मी थे हमारे भारत के, और वो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनका जबरदस्त काम यह रहा कि पूरे वक्त मोदी जी की छवि को बचाने का काम करते आए। अब जहां बार बार चीन के ऊपर मुद्दा उठ रहा है कि मोदी सरकार चीन का नाम लेकर निंदा क्यों नहीं कर रही, वीके सिंह साहब ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। क्या गलती करी? वीके सिंह साहब बीच में कूद पड़े और उन्होंने बयान दिया। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वायर ने इसको छापा भी है। भारत ने चीन से अधिक बार एलएसी का अतिक्रमण किया, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बयान। इस बयान को चाइना ने हथियार बना लिया, ढाल बना लिया अपने सारे पापों को धोने का, और उसने चढ़ के जो बोलना शुरू किया है वो आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा ऐतिहासिक ब्लंडर है, ऐतिहासिक बहुत बड़ी गलती है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह ने कहा कि आप में से किसी को भी पता नहीं है कि हमने कितनी बार अतिक्रमण किया। मतलब आप सोचिए, एक ट्विटर पे रिप्लाई में एक व्यक्ति ने लिखा, एक सज्जन ने, कि माननीय ऐसा लगता है कि 10वीं पास बच्चा जो है वो आपसे बेहतर बात कर लेता है, यहां पर आपने इतनी बड़ी गलती करी है। इन्होंने कहा कि हमने कितनी बार अतिक्रमण किया ये आपको पता भी नहीं है, चीनी मीडिया इसे कवर नहीं करता है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर चीन ने 10 बार अतिक्रमण किया है तो हमने कम से कम 50 बार किया होगा। तुरंत चाइना ने इसके ऊपर बयान जारी कर दिया, और बयान जारी करके क्या कहा है आप जानते हैं? उनके विदेश मंत्रालय ने सीधे सीधे ये कहा है कि वीके सिंह साहब का जो टिप्पणी है ये अपने आप में कबूलनामा है कि हम नहीं बल्कि भारत जो है वो हमारे यहां पर अतिक्रमण कर रहा है। इसे कहते हैं कि बड़बोलापन में आप अपने प्रधानमंत्री महोदय की, अपने सबसे बड़े नेता की छवि को बचाने के लिए, ये होता है पार्टी की छवि को बचाने के लिए देश को नुकसान पहुंचा जाओ। कि हमारे देश पर आरोप लगा दिया चाइना ने कि साहब ये वीके सिंह साहब के निरंतर बयान आ रहे हैं, और मई से बयान आ रहे हैं, 2020 मई से, कि ये निरंतर कहते जा रहे हैं, कभी कहते हैं कि घुस गए हैं, घुसपैठ किया है, अब कह रहे हैं कि 50 बार हमने कब्जा किया है। तो चाइना ने साफ कहा कि सीधे सीधे ये बताता है, दर्शाता है, ये लिखा है, वायर ने छापा है इसको भी। अंग्रेजी की हेडलाइन है, चाइना कॉल्स वीके सिंह रिमार्क ऑन एलएसी एंड अनवेटिंग कन्फेशन बाय इंडिया। उन्होंने सीधे भारत से जोड़ दिया कि ये वीके सिंह साहब आपके आर्मी के चीफ भी रहे हैं, अब मंत्री भी हैं, सरकार के मंत्री ये बयान दे रहे हैं कि हमने 50 बार अतिक्रमण किया। लोगों ने नीचे लिखा है कि माननीय आपसे अच्छा तो शायद कोई साधारण व्यक्ति जो है वो दे देगा। इससे पहले आपको याद होगा दोस्तों कि कैसे मोदी जी ने एक इस तरह का काम किया था। मतलब बीजेपी को अपनी छवि को बचाना है, सबसे ऊपर उनकी छवि रहे, सबसे मजबूत उनकी बात रहे, छवि उनकी डैमेज नहीं हो, छवि को कोई क्षति नहीं पहुंचे, कोई नुकसान नहीं पहुंचे, ताकि वो चुनाव जीतते रहें। और ये बयानबाजी तो है जिससे वो छवि बचाते हैं, काम तो कुछ होता नहीं है धरातल के ऊपर। ये आपने भी देखा है, चीन का नाम लेके निंदा नहीं करी है आज तक, ये भी आपने देखा है। आपको बयान याद है मोदी जी का, जो उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग के पहले बयान दिया था, ऑल पार्टी मीटिंग में बयान दिया था कि कोई घुसा नहीं है, किसी ने हमारे किसी क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया है। ये सिर्फ वाहवाही के लिए कि मेरी कोई नाकामी नहीं है, बल्कि चीन हमारे टेरिटरी में आया ही नहीं है, मोदी जी ने खुद कहा था, और उसको ढाल बना लिया था चाइना ने। शायद जहां तक मुझे याद है पीएमओ के वेबसाइट से इस बयान को हटाना पड़ा था। ये इतिहास में पहली बार हुआ था। चाइना ने उस पर हमलावर होकर बोला था, जो उनका चैनल से उन्होंने बोला था कि देखिए खुद प्रधानमंत्री जो है भारत के कह रहे हैं कि कोई नहीं घुसा है और किसी ने कहीं कब्जा नहीं किया, तो मतलब हम सच्चे थे कि हम जो कहे जा रहे थे कि हम अंदर नहीं घुसे हैं। उसके ऊपर तो उन्होंने 20 जवानों की शहादत पे बहुत सारे चीनियों ने बात उठा दी थी, मुद्दा उठा दिया था, सवाल खड़े कर दिए थे कि मतलब ये चीन के अंदर घुसे थे तभी ये शहादत हुई। अगर हमको खुद प्रधानमंत्री आपके कह रहे हैं कि हम अंदर नहीं गए, तो फिर हम क्यों किसी को नुकसान पहुंचाने वाले थे? हमें कोई नुकसान पहुंचाने आया होगा? ये सारी चीजें असल में क्या है, कुछ दिनों से मामला बहुत गर्म हो गया है कि सब लोग कह रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी साहब जैसे लोगों ने भी अपने बयान तीखे देना शुरू कर दिए हैं, जो उनके खुद के सांसद हैं, भाजपा के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर हैं। राहुल गांधी जी तो कह ही रहे हैं निरंतर, कांग्रेस पार्टी तो सवाल ही खड़े कर रही है कि भाई आपने निंदा करी है तो नाम लेके तो कीजिए, चाइना के नाम लेके निंदा क्यों नहीं करते हैं? चाइना का आज तक दोस्तों 1 साल पूरा हो जाएगा 2 महीने 3 महीने के बाद चाइना के द्वारा किए गए हमले को
1 साल पूरा होने वाला है, चाइना ने हमारे क्षेत्रों में कब्जा करके अपने लोगों को बसाया। एलएसी को कितना आगे आके उसमें घुसपैठ किया। अरुणाचल प्रदेश के अंदर घर बना के रख दिए, कॉलोनी बना दी पूरी की पूरी, अपने लोगों को बसा दिया। लेकिन अभी 1 साल पूरा होने वाला है, उसके बावजूद भी एक बार भी चीन का नाम लेके निंदा नहीं करी। न रक्षा मंत्री महोदय ने निंदा करी चीन का नाम लेकर, ना ही मोदी साहब ने निंदा की चीन का नाम लेके। ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें, इतने चौड़े चौड़े सीने, 56 इंच की छाती, सिर्फ अपने देश के किसानों के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के उन लोगों के लिए जो सीएए के ऊपर आंदोलन कर रहे थे, अपने अधिकारों के लिए, सिर्फ उनके ऊपर लाठी चलाना आसान है, पर चीन का नाम लेके निंदा करना कितना मुश्किल है। जब इतना सारा मुद्दा उठ गया, हर तरफ से सवाल उठने लगे, तो कूद पड़े बीच में वीके सिंह साहब आके। जनरल वीके सिंह साहब कोई पहली बार नहीं है कि इन्होंने कोई टिप्पणी की हो और जिसका नुकसान हमें नहीं उठाना पड़ा हो। जनरल वीके सिंह साहब ने कह दिया भारत ने चीन से अधिक बार एलएसी का अतिक्रमण किया। वाह वाह कहा जाए इसके ऊपर, वाह वाह क्या जबरदस्त लोग हैं आप, कितनी जबरदस्त बात है। फॉरेन डिप्लोमेसी कहाँ है, फॉरेन पॉलिसी कहाँ है, जो बात कही जाती है उसका अंदाज क्या है, तरीका क्या है, इस पे तो बोलना चाहिए था कि हमने हमारे 20 जवानों की शहादत का बदला कैसे लिया, पर लिया ही नहीं है, तो बयान ऐसा दिया। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह ने कहा कि आप में से किसी को भी पता नहीं है कि हमने कितनी बार अतिक्रमण किया। चीनी मीडिया इसे कवर नहीं करता है। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर चीन ने 10 बार अतिक्रमण किया है तो हमने कम से कम 50 बार किया है। ये कोई बयान है? चीन ने फौरन इसके ऊपर पलटवार कर ही दिया। मैंने सुनाई दिया आपको, ये तस्वीर सामने है, और जो उनके स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, वांग वेनबिन नाम है उनका, उन्होंने कह दिया कि भारत ने ये बिना चाहते हुए भी कबूल कर लिया कि वही हमारी टेरिटरी में घुस रहा है, घुसपैठ कर रहा है। ये सीधे सीधा प्रमाण है कि बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता, बीजेपी की सरकार के मंत्री किस तरह से जो बीजेपी के ऊपर हमला हो रहा होता है उसको बचाने के लिए भले ही देश का नुकसान हो जाए, वो करने में पीछे नहीं हटते। ये है इनकी कथनी, ये है करनी, ये है असली इनका चाल चरित्र चरण। लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए कि पहली बात, चीन को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए मोदी सरकार ने। 1 साल पूरा होने वाला है, चीन घुसपैठ पे घुसपैठ कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा दिया, एलएसी को इंट्रूड कर दिया, उसके अंदर घुसपैठ किया, अंदर तक घुस के बैठ गए। खुद कबूलनामे हैं कि कई जगह स्क्वायर किलोमीटर्स के ऊपर कब्जा करके बैठ गए। सैटेलाइट इमेजेस हैं, सारी चीजें हैं। हमारे 20 जवानों की शहादत का बदला नहीं हुआ, ये तो एक मुख्य बात है। इसके साथ साथ अभी 1 साल तक होने वाला है, चीन का नाम लेके निंदा नहीं की है, चीन के ऊपर सख्त कदम नहीं उठाए हैं, चीन को करारा जवाब नहीं दिया है। जब ये सवाल उठने लगे तो फिर ये मुद्दा उठाया वीके सिंह साहब ने कि अगर चीन ने 10 बार कब्जा किया तो हमने उनके क्षेत्र में घुस के 50 बार अतिक्रमण किया। वाह वाह, बहुत जबरदस्त। ये बताइए लोगों को कि क्या है। उसके जवाब के अंदर सीधे चीन ने मौके पर चौका मार दिया और हमारे ऊपर ही हम ही को झूठा साबित करने के लिए इस बयान का इस्तेमाल कर लिया। तो ये बीजेपी की सरकार देश के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह, ये आप तय कर सकते हैं। लाइव टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।